तुम्हारा विकास, तुम्हारा सामायिक विकास, सब तरफ से विकास, तुम्हारा अच्छा होना, तुम्हारा मूल्यवान होना, तुम्हारा धनवान होना, तुम्हारा सुखी होना, तुम्हारा समृद्धशाली होना, तुम्हारा बहुत बेहतर हो जाना, शारीरिक रूप से पुष्टता पाना और खूब बलवान हो जाना, खूब सुंदर और बेहतर दिखाई पड़ना, ये सब कुछ जड़ पर निर्भर करता है। पेड़ की सौंदर्यता, उसकी सुंदरता, उसका विकास उसकी जड़ में है। जड़ काट दो तो पेड़ सूख जाएगा। जड़ मतलब पूर्वज, जड़ मतलब तुम्हारे पितृ, जड़ मतलब तुम्हारे वो लोग जो अब तुम्हारे साथ नहीं है, पर उनकी आत्मा, उनकी सोच, उनकी प्लानिंग, उनका ही अंश हो तुम। और सत्य मानो तो तुम तो अपने शरीर में केवल और केवल 17% हो। कितने हो तुम अपने शरीर में? सिर्फ और सिर्फ 17%। बाकी सब वो हैं तुम्हारे अंदर। उन्हीं का कुल है, उन्हीं का खानदान है, उनका ही नाम है, उनका ही सरनेम है, उनका ही गोत्र है, उनकी ही शिखा है, उनका ही सूत्र है, उनकी ही शाखा है, सब कुछ उनका है भाई। तुम तो सिर्फ 17% हो। 17% में लोग सिर्फ पास होते हैं, मात्र। ध्यान से समझना, सबसे फिसड्डी वाले लोग होते हैं जिनको सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी मिलती है। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तुम अपने जीवन में श्रेष्ठता पाना चाहते हो तो अपने नंबर बढ़ाओ, और सबसे ज्यादा नंबर बढ़ते हैं पितृ पूजा से, पितरों को मानने से। हाँ, अरे यूं तो भरने को पशु भी पेट भर रहे। तुम खाना खा रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम टहल रहे हो, तुम थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, ये तो पशु भी कर रहे हैं भाई। तुम क्या ही नया काम कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, रूप और स्वरूप तो मृग इंसान का है, प्रवृत्ति मृग जैसी, घास खाते घूम रहे हो। सिर्फ भोजन करने मत रहना इस धरती पर, सिर्फ सामान्य काम जो सब कर रहे हैं वो करने के लिए इस पृथ्वी पर मत रहना। धनानि भूमो, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कहता। सिर्फ भोजन करने के लिए मत रहना यहाँ। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्निराणाम ज्ञानाम हितेषाम अधिकम वसिष्ठम ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। ज्ञान ही तो श्रेष्ठ है, तुम्हारी भक्ति ही तो श्रेष्ठ है। शिव चरण में स्नेह रखने वालों, शिव को अपने हृदय में बसाने वालों, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी भक्ति ही तो तुम्हारी श्रेष्ठता है। और वो ये कहती है कि तुम्हें श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तुम्हें तर्पण करना चाहिए, तुम्हें अपने पितरों को मोक्ष का साधन बनाना चाहिए। आपको एक और खास बात बताऊं, कंप्यूटर में जितनी ज्यादा फाइल हो, कंप्यूटर उतना ही स्लो चलता है। क्या होता है? कंप्यूटर में जितनी ज्यादा फाइलें हैं, जितना ज्यादा लोड है, वो इतना स्लो चलता है। तो तुम्हारा जीवन स्लो होने का कारण कहीं बहुत सारी फाइल्स तो नहीं? तुम्हारी लाइफ में अव्यवस्थाओं का कारण, संकटों का कारण, विवादों का कारण, मुसीबतों का कारण, तुम्हारे जीवन में अव्यवस्थाओं का कारण, तुम्हारे जीवन में दुख का कारण कहीं बहुत सारी फाइल्स तो नहीं? उन फाइल्स को भगवान के पास समर्पित करते चलो, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाते चलो, अपने पूर्वजों को बेहतर बनाते चलो।